PMLN ने अपना मंशूर पेश कर 47 सहाफ़ियों को FIA ने तलब किया। साथ आज साइफर केस इमरान खान की जज अब्दुल हसनात और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान एक झटपट हुई। वो सारी कहानी पर आज हम अपने जो हमने दावत दी हुई है वो आयशा फारूक साहिबा को, ताकि उनसे ये जान सकें सियासत के अंदर एक और सियासत जो चल रही है। तो मैं उनको वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले हम बात करेंगे, PMLN ने अपना मंशूर पेश किया। उन्होंने कहा कि अगर मगर की सियासत, आज अगर हमें 5 साल की हुकूमत मिली तो हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि बिजली सस्ती होगी। तीसरा उन्होंने कहा कि लोग जो यहाँ पर पाकिस्तान की अवाम है, फीकस अवाम जो बंदा $2000 कमाएगा। आपको क्या नज़र आ रहा है, ये मंशूर अवाम के लिए फ़ायदा मंद है या ये बस एक कहानी, किस्सा कहानी है? बात तो वही है कि आपने अपने इंट्रो के अंदर ये बात बता दी। अगर मगर का मंशूर सामने आया, यानी कि वो खुद भी कंफ्यूज हैं कि उनकी हुकूमत को पूरा करने का मौका शायद मिले शायद ना मिले, क्योंकि हिस्ट्री तो यही कहती है। बहरहाल उनका मंशूर एक सेरेमनी थी जिसके अंदर उन्होंने इस मंशूर को एक तो सबसे आखिर में प्रेजेंट किया, यानी कि तमाम जमातें बता चुकी हैं कि उनका मंशूर क्या है। सवाल तो यहीं से शुरू हो जाता है कि मुस्लिम लीग नून जो सिलेक्टिव गेम में इस वक्त सबसे ऊपर है, उसका ही मंशूर सबसे आखिर पर क्यों आया। दूसरा, आपने देखा कि ये जो सियासतदान मंशूर का सहरा सजाए बैठे हैं, इन तक पहुंचना एक सहाफ़ी के लिए भी कितना मुश्किल हो रखा है। तो बात वही है कि पाकिस्तानी आम आवाम जो आटे में गुन की तरह पिसने के लिए हमेशा ही तैयार रहती है, हड्डियों का ढांचा बन चुकी है, वो फिर इस मंशूर के लॉलीपॉप पर अपने इलाके में रहने वाले MNAs MPs के प्रेशर में आके वोट कॉस्ट करेंगी। करें ना करें, हो जाएगा और फिर एक हुकूमत आ जाएगी और उनके हिस्से कुछ नहीं आएगा। 47 सहाफ़ियों को FIA ने तलब किया इस केस के ऊपर कि चीफ जस्टिस की जो बेहुरमती की जा रही है और ये सोशल मीडिया और अपने प्रोग्राम्स के ऊपर जो बातें करते हैं उनको, उनसे रिलेटेड। तो आप इसको कैसे देखते हैं? सहाफ़ियों को फिर कलम बंद किया जा रहा है या कुछ और माजरा है इसके पीछे? ये भी क्या कहते हैं, खूबसूरत रंग ही है। जहाँ सियासत बेलगाम वहाँ सहाफ़त बेलगाम, और फिर जब सहाफ़त की लगामें कसी जाती हैं तो फिर इस तरह की सामने बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मैं ख़ुद सहाफ़ी होने की हैसियत से भी एक बात करूँगी कि सहाफ़ी भी अपने बैठने वाले जिस प्लेटफॉर्म पे वो बैठा होता है, या वो अपनी ज़ात की जब बात करना शुरू कर देता है, अपने ख़यालात की बात करना शुरू कर देता है, तो बहुत सारे नॉर्म्स को भूल जाता है। सहाफ़ी की ज़ुबान अपनी नहीं होनी चाहिए, सच बोलना चाहिए और सच ही लिखना चाहिए, फिर उसकी कीमत होती है। अब आप देखें, बहुत सारी बातें हो गई। इमरान रियाज खान साहब वापस आए, छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स पे बैठ रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, लेकिन वो खुलकर अब अपनी बात नहीं कर रहे। सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ नहीं हुआ, लेकिन रुक ज़रूर गया। अब ये जो 47 रिपोर्टर्स को बुलाया गया, अगर इनको नहीं बुलाया जाएगा तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी कि उस ओहदे के ऊपर जो एलिगेशन है ये खुल के बोलेंगे, और 5 साल इन्होंने यही सब कुछ करना है, क्योंकि जो सिलेक्शन हुई है उनकी जुडिशरी के साथ कोई अच्छे ताल्लुकात कभी नहीं रहे। ये बड़ा ही खूब आपने जवाब दिया। आखिरी सवाल की तरफ चलता हूं मैं अपना। आज साइफर केस के ऊपर इमरान खान और जज अब्दुल हसनात और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान जो झगड़ा हुआ, आप देख रहे, आप इसको कैसे देखती हैं? जो सरकारी वकील हैं उन्होंने ये कहा कि इमरान खान को सजाए मौत तक लेके जाने का मामला, ये क्या माजरा चल रहा है साइफर केस? साइफर केस के बारे में मैं कुछ ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी। ज़ाहिर बात है, अगर आपके वतन के कोई पेपर्स हों, कोई मुआहदे वाले डॉक्यूमेंट्स हों, वहाँ पर कुछ नॉर्म्स हैं, उन चीज़ों को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर इमरान खान साहब के ऊपर साइफर का केस चल रहा है और अगर ये अनाउंस किया जा रहा है कि उनको फांसी हो जानी चाहिए, उम्र कैद हो जानी चाहिए, तो जिस मुल्क में भुट्टो को फांसी से लटका दिया गया और अब उसका केस लड़ा जा रहा है, तो यहाँ पर इमरान खान के लिए फांसी अनाउंस्ड हो जाना या उसे सजाए मौत उम्र कैद की सज़ा अनाउंस कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी क्या कहते हैं, सियासत, नज़ाकत और रिवायात का हिस्सा है कि इंसाफ के कटहरे में कभी इंसाफ मिलता नहीं। इसी जुमले से हम अपने प्रोग्राम का अख्ताम करते हुए की तरफ चलते हैं। 76 सालों से पाकिस्तान की तारीख में यही कुछ होता आ रहा है। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान की तकदीर बदलने का दिन है। अब सवाल ये है कि 8 फरवरी 2024 को क्या हम वही पाकिस्तान दोबारा देखेंगे जो गुज़श्ता 76 सालों से देख रहे हैं, या हम बदलने की कोशिश भी करेंगे? क्या हम इक़्तिदार इन्हीं लोगों को देंगे या हम उसको देंगे जो इसके असल हकदार हैं? इसी के साथ अपने मेज़बान पीर उमैर को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।